हेलो फ्रेंड्स, मैं रूपाश्री और मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में मैं झारखंड बीएड एडमिशन में 2020 में मेरिट लिस्ट किस आधार पर तैयार किया जाएगा, इससे रिलेटेड आज का वीडियो है। मैं मेरिट लिस्ट को तैयार करने के लिए एक फ्लो चार्ट, एक डेटा बनाई हूँ। इसी के माध्यम से आप लोगों को बताऊँगी कि मेरिट लिस्ट किस आधार पर तैयार किया जाएगा। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और इस वीडियो से रिलेटेड कुछ भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें। साथ ही साथ इस चैनल में इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। झारखंड बीएड एडमिशन 2020 मेरिट लिस्ट किस आधार पर तैयार किया जाएगा उसको समझाने के लिए डिटेल में इस डेटा का मैं इस्तेमाल की हूँ। तो वीडियो को आप लोग शुरू से अंत तक ज़रूर देखें। अगर कुछ भी स्किप करेंगे तो फिर वही डाउट का डाउट ही रह जाएगा। इसीलिए वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखें और स्किप तो बिल्कुल मत कीजिएगा, नहीं तो फिर वही डाउट रह जाएगा। तो देखिए, टोटल कैंडिडेट 40,000 अप्रॉक्स। मैं इस डेटा को समझाने के लिए मुझे एक फिक्स्ड कैंडिडेट का ये था, इसीलिए मैंने मान लिया कि जो टोटल बीएड का जो फॉर्म भरे होंगे वो कैंडिडेट होंगे जो वो होगा 40,000। मेरिट लिस्ट को समझाने के लिए मैं रिजर्वेशन को मतलब मेन मुद्दा मानी हूँ। रिजर्वेशन के हिसाब से जो कितने कैटेगरी है, टोटल 5 कैटेगरी है। जनरल कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी मतलब इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, ओबीसी, अदर बैकवर्ड कास्ट, एसटी शेड्यूल्ड ट्राइब और एससी शेड्यूल्ड कास्ट। तो रिजर्वेशन को इस तरह से 5 अलग अलग में पहले कर दिया जाएगा और ये जो 40,000 जो कैंडिडेट है उसमें से जो जनरल कैटेगरी है वो ऑलरेडी जनरल कैटेगरी में आ जाएंगे। फिर इस 40,000 में जो ईडब्ल्यूएस है वो ऑटोमेटिकली ईडब्ल्यूएस में आ जाएंगे, ओबीसी वाले ओबीसी में आ जाएंगे, एसटी वाले एससी में आ जाएंगे, नहीं एसटी वाले एसटी में आ जाएंगे और इस 40,000 में जितना कैंडिडेट एससी है वो एससी वाले में आ जाएंगे। तो वैसे कैंडिडेट जो 40,000 में जनरल में आए होंगे वही जनरल के लिए वो टोटल कैंडिडेट होगा। सेम टू सेम उस 40,000 में जो ईडब्ल्यूएस में आए होंगे इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, वो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए वही टोटल कैंडिडेट होगा। उसी तरह बैकवर्ड कास्ट में भी वो 40,000 में जितने लोग इस कैटेगरी में आया होगा वही ओबीसी का टोटल कैंडिडेट होगा और सेम टू सेम एसटी और ओबीसी का भी वैसे ही होगा। तो अब आपको पता चल गया कि जनरल में टोटल कितना कैंडिडेट होगा। फॉर्म तो भर दिया, अब पूरे जनरल वाले एक तरफ है, पूरे ईडब्ल्यूएस वाले एक तरफ है, ओबीसी वाले एक तरफ है, एसटी वाले और एससी वाले। अब मैं मानती हूँ कि ये जो पूरा जितना मान लीजिए कि 13,000 स्टूडेंट को लेना है या 13,000 या फिर 13,500, ये जितना भी हो, जितना झारखंड में कॉलेज है उसी हिसाब से कैंडिडेट को लिया जाएगा। तो इस पूरे को मैं 100% मान लेती हूँ। तो और जो 100% है उसमें जो जनरल का सीट रिजर्व होता है वो 40% होता है, ईडब्ल्यूएस का 10% होता है, ओबीसी का 12% होता है, एसटी का होता है 26% और एससी का 12%। इसी हिसाब से बटा हुआ है। इसमें भी देखिए जो ओबीसी है ना, अदर बैकवर्ड कास्ट को भी और 2 भाग में डिवाइड किया जाता है, जिसको BC1 बैकवर्ड कास्ट 1 और BC2 बैकवर्ड कास्ट 2 कहा जाता है। तो ओबीसी में जो 12% है, ये 12% भी BC1 और BC2 में भी आधा आधा डिवाइड हो जाता है। BC1 में हो जाता है आपका 7% और BC2 में 5%। ठीक है, तो अब फिर से आइए देखिए जनरल कैटेगरी। आप लोगों को ये सब बात समझ में आ गया ना कि कितना कितना रिजर्वेशन होता है, किस कैटेगरी के लिए कितना रिजर्वेशन होता है। अब आइए जनरल में। अब जो जनरल में जो टोटल जितना कैंडिडेट है उस टोटल कैंडिडेट का मार्क्स वाइज टॉप कैंडिडेट आर सिलेक्टेड। तो अब इस जनरल में जितना भी कैंडिडेट होगा उनका पहले एक लिस्ट बनाया जाएगा कि किनका सबसे हाईएस्ट मार्क्स है। फिर इस तरह से अगर मान लीजिए कि 15,000 जनरल के स्टूडेंट होंगे तो 15,000 का एक लिस्ट बनाया जाएगा। उसमें से जो टॉप स्टूडेंट होगा, मतलब उस जनरल का 40% लेना है तो वो 40% स्टूडेंट वो होगा जिनका
जनरल के टोटल कैंडिडेट में जो जिनका हाईएस्ट मार्क्स होगा, मैं किसी और के साथ उनका तुलना नहीं करना है, सिर्फ जनरल कैटेगरी में ही वैसे स्टूडेंट जिन कैंडिडेट का टॉप मार्क्स है, मतलब पूरे जनरल कैटेगरी में जिनका मार्क्स सबसे ज़्यादा है, तो लिस्ट में वैसे कैंडिडेट जो होगा वो रैंक में आ जाएगा जनरल कैटेगरी से, और वहाँ से जो स्टूडेंट लिया जाएगा वो 40% होगा। वैसे ही देखिए, अब सेकंड में आइए EWS। अब EWS में जितना जो 40,000 में EWS जितना कैंडिडेट होगा, उस टोटल कैंडिडेट का फिर एक लिस्ट तैयार होगा कि इसमें से अगर मान लीजिए 5,000 स्टूडेंट आ गया, तो 5,000 स्टूडेंट में से वैसे स्टूडेंट का सिलेक्शन होगा, टॉप स्टूडेंट जिनका कि इसमें सबसे ज़्यादा मार्क्स है, इस कैटेगरी में, इस रिजर्वेशन में सबसे ज़्यादा मार्क्स होगा, तो उन 10% को यहाँ से सिलेक्ट कर लिया जाएगा। फिर आता है OBC में। अब देखिए OBC में BC1 और BC2 है, तो BC1 का जितना टोटल कैंडिडेट होगा, उस टोटल कैंडिडेट का 7% जो है वो BC1 से सिलेक्टेड होगा। मतलब इस BC1 का मान लीजिए कि अगर BC1 का 5,000 स्टूडेंट हुआ, तो 5,000 स्टूडेंट का सबसे पहले मार्क्स देखा जाएगा, जिनका टॉप में मार्क्स होगा, जिनका हाईएस्ट मार्क्स होगा, उन्हीं स्टूडेंट का 7% का सिलेक्शन होगा। और फिर BC2, तो BC2 में भी वैसे ही, अगर BC2 का कितना टोटल स्टूडेंट भरा होगा फॉर्म, उनका जो 5% है, उनका जो टॉप में जो मतलब ये जिनका मार्क्स आया होगा उनका सिलेक्शन होगा। वैसे ही ST SC में आते हैं, तो ये जो 40,000 में जितना स्टूडेंट ST में आया होगा, इस ST का टोटल कैंडिडेट का पहले एक अलग से मार्क्स तैयार होगा। उस मार्क्स में जो भी स्टूडेंट टॉप में आएगा उनको वहाँ से सिलेक्ट कर लिया जाएगा। फिर SC में इस 40,000 में SC में जितना कैंडिडेट आएगा वो SC के लिए टोटल कैंडिडेट होगा, और उन टोटल कैंडिडेट में जिनका टॉप में मार्क्स होगा उनको सिलेक्ट कर लिया जाएगा। इसी तरह से जनरल का अपना अलग टॉप होगा, टॉप कैंडिडेट, EWS का अलग होगा, OBC का अलग होगा, ST का अलग होगा, SC का अलग होगा। तो इसी तरह से पूरा 100% जो है वो अलग अलग रिजर्वेशन से उठा लिया जाएगा। इसमें एक तो रिजर्वेशन भी हो गया मुद्दा, सेकेंड थिंग हो गया मार्क्स। तो आप लोग जो डाउट कर रहे थे कि इतना मार्क्स है तो मेरा होगा कि नहीं, तो मार्क्स तो देखा जाएगा ही, वो रिजर्वेशन के बाद मार्क्स देखा जाएगा कि रिजर्वेशन में जब आप अलग अलग कोटा में चले गए और उस कोटा में आपका मार्क्स कितना है, तो ये तो हो गया जो मैं समझाना चाह रही थी। वैसे ही तो फिर उसी तरह से जनरल वालों में आ गया, OBC में, सब में। तो इसी तरह से जो 100% होगा, 100% स्टूडेंट मतलब टोटल कितना, 13,500, तो 13,500 आसपास इसी तरह से सिलेक्शन हो जाएगा। अब रही बात, ये तो हो गया, ये जो मैं बताई, इससे तैयार होगा मेरिट लिस्ट। मेरिट लिस्ट क्या, अब जनरल वालों से जो सिलेक्टेड हुआ वो जनरल में चला गया, जनरल वालों का वहाँ से ले लिया गया 40%। EWS में जो टॉप स्टूडेंट था उनको वहाँ से ले लिया गया। वैसे ही OBC से 12%, ST SC से 26% और SC से 12%। तो इसी तरह से हो गया 100%, जिनका निकाल दिया जाएगा 14 तारीख को मेरिट लिस्ट। अब उस मेरिट लिस्ट में भी क्या होगा कि अब इस 40,000 में मान लीजिए 14,000 का या 13,000 का मेरिट लिस्ट में नाम आ गया। अब बाकी लोग जिनका नहीं आया है, अब वो लोग तो ऑब्जेक्शन करेगा ना भाई, कि अब मान लीजिए किसी जनरल वाले स्टूडेंट का किसी SC वाले स्टूडेंट से दोस्ती था, अब जनरल वाले का आया था 80% और ST वाले का आया था 50%। अब इसका हो गया सिलेक्शन। अब वो ऑब्वियसली जनरल वाला बोलेगा भाई मेरा दोस्त का कम परसेंट था, अब मेरा ज़्यादा था, तो मेरा सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ। तो इसीलिए ये जो 15 तारीख से, जब 14 तारीख को मेरिट लिस्ट आ जाएगा, उसके बाद 15 से 18 तक, 15, 16, 17, 18, ये 4 दिन का टाइम है मतलब क्या करने का, ऑब्जेक्शन करने का। आपका जो मेरिट लिस्ट आएगा उसमें आप ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। जैसे ही इसी को मेल करके, मतलब कुछ अगर आपका कुछ फॉर्म में गलती होगा या कुछ भी हुआ होगा तो उनके सुधार के लिए उनको आप लेटर भेज सकते हैं, एप्लीकेशन भेज सकते हैं। तो इससे आगे अगर आपको ये बारे में जानना है कि काउंसलिंग के बाद कॉलेज कैसे मिलेगा, तो उसको जानने के लिए आप, इस वीडियो में तो बहुत लंबा हो जाएगा, उसके लिए एक अलग सा वीडियो लेके आऊँगी।
अगर आप लोगों का वो काउंसलिंग वाला वीडियो देखना है तो सारा कमेंट में प्लीज़ सबको एक बार बोल दे कि काउंसलिंग किस तरह से होगा, उसके लिए एक अलग सा वीडियो लाएँ। तो आप ही लोग कमेंट कीजिए, अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो काउंसलिंग के लिए भी एक वीडियो बना देंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। आई होप सो कि मैं आप लोगों को समझा पाई हूँ। अगर इसमें मेरे इतना समझाने के बावजूद भी अगर कुछ नहीं समझ में आया है तो फिर कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, मैं वहाँ पे डाउट क्लियर कराने का कोशिश करूँगी। आई होप सो आप लोगों का जो डाउट था कि मेरिट लिस्ट किस आधार पे तैयार होगा, कैसे तैयार होगा, तो बहुत हद तक आप लोगों का जो डाउट है वो मैं क्लियर करने का कोशिश की हूँ। ये जो डेटा मैं तैयार की हूँ, जो फ्लो चार्ट, ये मुझे ऊपर से नहीं पता चला, ये मैं खुद ही अपनी ऑब्जर्वेशन से ये डेटा निकाली हूँ कि इस तरह से मेरिट लिस्ट निकाला जा सकता है। हो सके आप लोगों को कोई किसी और कोई कुछ और बताए होंगे, लेकिन ये मेरा समझ बुद्धि आंकड़ा से मैं ये बनाई हूँ कि इस तरीके से मेरिट निकाला जाता है, मैं रिजर्वेशन को बेस मान के। तो इस वीडियो से रिलेटेड अगर आप लोगों का कुछ भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, मैं आप लोगों के कमेंट का आंसर देने का कोशिश करूँगी। साथ ही साथ आप लोग चाहे तो मुझे इंस्टा में भी फॉलो कर सकते हैं, मैं इंस्टा का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, और साथ ही साथ अगर चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके।